रशिया में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि एक के बाद एक वीडियोस भारत तक पहुंच रहे हैं, नेपाल तक पहुंच रहे हैं, जिसमें लोग हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी जान बचा ली जाए वरना वो मारे जाएंगे। वो युद्ध के मैदान में धकेले जा रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती सैनिक बनाया जा रहा है। जो ताजा वीडियो सामने आया है वो नेपाल के कुछ लड़कों का है। रशियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए ये लड़के नजर आते हैं। वीडियो में ये भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लड़के नेपाल के हैं लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत सरकार से कि जल्द ही उन्हें रशिया से बाहर निकाला जाए वरना वो मारे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि वहां नेपाल में कुछ लोगों ने हमें इस बात को कहकर रशिया भेज दिया कि वहां पर आपको नौकरी मिलेगी। कुछ ऐसे एजेंट्स थे जिन्होंने कहा कि नौकरी के नाम पर आपको रशिया भेजा जा रहा है, लेकिन जब रशिया पहुंचे तो पता चला कि कोई हेल्पर की नौकरी नहीं मिल रही है। यहां तो हमें सैनिक बनाया जा रहा है, वो भी जबरदस्ती। सैनिकों वाली यूनिफॉर्म पहना दी गई है, हाथ में बंदूकें थमा दी गई हैं और जबरदस्ती जंग के मैदान में धकेले जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब हम यहां पर आए थे तो 30 लोगों का हम ग्रुप थे, अब केवल 5 लोग बचे हैं। जल्द ही हमें नहीं बचाया गया तो फिर हम भी युद्ध में मारे जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि उनके साथ कुछ भारत के लड़के भी थे जो युद्ध में जबरदस्ती धकेल दिए गए थे, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें वक्त रहते बचा लिया है। वो कह रहे हैं कि हमने नेपाल एम्बेसी से मदद मांगी, नेपाल सरकार से मदद मांगी, लेकिन नेपाल की सरकार भी हमें बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। इसलिए हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें बचा ले। भारत और नेपाल के रिश्ते अच्छे हैं, हमें पूरा यकीन है कि भारत हमें बचा लेगा। ऐसा ही एक वीडियो कुछ दिनों पहले पंजाब के होशियारपुर के 7 लड़कों का भी सामने आया था। वो भी इसी तरीके से एक एजेंट के झांसे में आ गए थे। वो जब रशिया पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन्हें यहां पर घूमने या फिर नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि एक सैनिक के तौर पर भर्ती होने के लिए बुलाया गया है। रशियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहने वो लड़के भी भारत सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि वक्त रहते अगर उन्हें बचाया नहीं गया तो जंग के मैदान में वो बंदूक लेकर उतार दिए जाएंगे और फिर उनकी जान चली जाएगी, क्योंकि उन्हें बंदूक भी ठीक से पकड़ना नहीं आता है। दरअसल ये बात रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। रशियन आर्मी की हालत क्या इतनी खराब हो चुकी है कि वो सड़क पर चलते हर आदमी को पकड़कर उसे सैनिक की वर्दी पहनाकर हाथ में बंदूक थमाकर जंग लड़ने के लिए कह रही है। क्या रशिया के सोल्जर्स इतनी बड़ी संख्या में मारे जा चुके हैं कि रशियन आर्मी को सोल्जर्स की कमी पड़ रही है, या फिर रशियन सोल्जर रशिया यूक्रेन वॉर से थक चुके हैं, या इस युद्ध से उनका मोह भंग हो चुका है? व्लादिमीर पुतिन के जबरदस्ती थोपे गए इस युद्ध के साथ क्या वहां के सैनिक नहीं चलना चाहते हैं? वो व्लादिमीर पुतिन से सहमत नहीं है, इसीलिए रशियन आर्मी सैनिकों की इतनी किल्लत से जूझ रही है कि भारत से रशिया पहुंचे लोग, नेपाल से रशिया पहुंचे लोगों को जबरदस्ती सैनिकों की वर्दी पहनाकर, उन्हें ट्रेनिंग देकर, हाथ में बंदूक थमाकर जंग के मैदान में उन्हें मरने के लिए भेज रही है। लेकिन यहां पर यह याद रखना जरूरी है कि इस जंग में रशियन आर्मी की यूनिफॉर्म में मारा गया हर आदमी रशिया के फेलियर की ही कहानी लिख रहा है।